दोस्तों जैसा कि कल हैमस्टर की तरफ से टोकन्स की एलोकेशन जो थी वो प्रोवाइड की गई है और लोगों को टोकन्स रिसीव हुए, काफ़ी कम टोकन्स इन लोगों ने प्रोवाइड किए हैं, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी प्राइस कितनी होने वाली है, तो आप लोगों को कितने टोकन्स रिसीव हुए हैं वो आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी नीचे बताना है। मैं भी अपने टोकन्स आप लोगों को चेक करवाता हूं कि कितने टोकन्स रिसीव हुए हैं, तो आप लोगों ने भी अपने टोकन्स जो है लाजमी शेयर करना है ताकि एक आइडिया हो सके कि इन लोगों ने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की है। देखिए यहाँ पर एयर ड्रॉप वाले ऑप्शन पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें टोकन्स मिल जाएंगे कि कितनी डिस्ट्रीब्यूशन और किस तरह से की इन लोगों ने। टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन इन लोगों ने मुझे प्रोवाइड की है वो 2102 टोकन्स यहाँ पर मुझे रिसीव हुए हैं, तो काफ़ी कम थी जितनी मेहनत हम लोगों ने महीनों से यहाँ पर की है और जिस तरह से गेम्स प्ले किए हैं और इसके अलावा कॉम्बोज है जो डेली बेसिस पे हम लोग कर रहे होते थे, उसके बावजूद इतनी मेहनत करने के बावजूद हमें ये टोकन्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट है जो इन लोगों ने यहाँ पर जो प्रोवाइड किया है, ये काफ़ी सारे यूजर्स को पता ही नहीं है कि यहाँ पर इन लोगों ने जो टोकन्स दिए हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये सारे टोकन्स हम लोगों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये जो ट्विस्ट है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमें टोकन्स कितने रिसीव होने वाले हैं और कितने टोकन्स हम लोग सेल करेंगे। देखिए यहाँ पर जो टोटल टोकन्स नजर आ रहा है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 2102 टोकन्स है, ये टोटल टोकन्स मैंने अर्न किए हैं। बेसिकली ये टोटल जो मेरा एयर ड्रॉप था वो इतने टोकन्स का बना है। इसके अलावा क्लेम जो 0 लिखा हुआ है, इसके मायने ये है कि अभी तक मैंने एक टोकन भी यहाँ से क्लेम नहीं किया। नेक्स्ट अनलॉक जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली 246 जो टोकन्स हैं, बेसिकली अराउंड जो है 247 टोकन्स बन रहे हैं। तो ये टोकन्स जो वो टोकन्स हैं जो मैं एक्सचेंज पे 26 सितंबर को सेल कर सकूंगा और क्लेम कर सकूंगा। बाकी जो टोकन्स होंगे ये सारे वेस्टिंग में जाएंगे, 185 टोकन्स जो है वेस्टिंग के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों इसके मायने ये है कि जो टोटल हमें टोकन्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं, ये सारे के सारे टोकन्स हम लोग सेल नहीं कर सकते। जो आपको यहाँ पर नेक्स्ट अनलॉक के अंदर टोटल टोकन्स नजर आ रहे होंगे, तो यही टोकन सिर्फ आप लोग सेल कर सकते हैं 26 सितंबर को। बाकी जो टोकन्स होंगे वो आप लोगों ने वेट करना होगा और जब क्लेम करने का ऑप्शन आएगा तो आप लोग उसको नेक्स्ट मंथ क्लेम कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों इन लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया कि कितने वेस्टिंग ये लोग करने वाले हैं। हो सकता है कि ये 1 साल की वेस्टिंग कर दे, हो सकता है ये 2 साल की वेस्टिंग कर दे, तो टोटल वेस्टिंग पीरियड भी इन लोगों ने अभी तक अनाउंस नहीं किया। तो वो जैसे ही अनाउंस होगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कितने टोकन्स ये लोग हर महीने के हिसाब से यहाँ पर अनलॉक करेंगे हमारे। अब ये टोटल टोकन्स जो इन लोगों ने प्रोवाइड किए, देखिए यहाँ पर इन लोगों ने पैसिव इनकम के हिसाब से जो प्रॉफिट पर आवर था उसके हिसाब से दिया है। कुछ टास्क जो हम लोगों ने किए थे उसके हिसाब से तो इन लोगों ने बिल्कुल भी टोकन्स नहीं दिए, बहुत कम टोकन्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। रेफरल्स के बेसिस पे भी दिए हैं कुछ टोकन्स, अचीवमेंट जो थी उसकी बेसिस पे दिए हैं और यहाँ पर कीज की बेसिस पे भी प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पर जो ज्यादातर टोकन्स जो रिसीव हुए हैं वो बेसिकली प्रॉफिट पर आवर के हिसाब से यहाँ पर रिसीव हुए हैं। ऑलरेडी काफी बार मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म भी कर रहा था ग्रुप के ऊपर कि आप लोगों ने प्रॉफिट पर आवर जो है अपना लाजमी इंक्रीज करना है, क्योंकि सुनने में यही आ रहा था कि ज्यादातर जो एलोकेशन होगी वो प्रॉफिट पर आवर के हिसाब से दी जाएगी। अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पर जो टोटल टोकन्स हम लोगों को रिसीव हुए हैं वो कितने हुए हैं, इसके अलावा अनलॉक कितने होने वाले हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज इन लोगों ने रखा कि वेस्टिंग की तरफ ये तमाम टोकन्स को ले गए हैं। तो दोस्तों अब ये चेक कर लेते हैं कि हैमस्टर ने जो टोटल टोकन्स जो इतने कम प्रोवाइड किए वो किस बेसिस पे दिए और क्यों दिए। देखिए सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि इसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी थी, इतनी बड़ी कि ये लोग हैंडल ही नहीं कर सके। यहाँ पर इतनी बड़ी कम्युनिटी को इतना बड़ा प्रॉफिट देना बहुत मुश्किल था। इस वजह से इन लोगों ने एक तो यहाँ पर जो टोटल टोकन्स थे वो अनलॉक करने से हम लोगों को रोक दिया और ये लोग जो है टोकन्स को वेस्टिंग की तरफ ले गए, क्योंकि एक साथ सारे टोकन्स अगर मार्केट में रिलीज होंगे तो वैसे ही ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता। इस वजह से इन लोगों ने वेस्टिंग अनाउंस कर दी और पहले इन लोगों ने वेस्टिंग का नहीं बताया था। ये हम लोगों को जब कल एलोकेशन प्रोवाइड की गई है तभी हमें पता चला कि ये लोग वेस्टिंग अनाउंस कर चुके हैं। एक रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो प्राइस है इनको मेंटेन करना है, इस वजह से ये लोग उन्होंने वेस्टिंग अनाउंस कर दी। और दूसरा रीजन कम्युनिटी का है कि जो कम्युनिटी इतनी बड़ी इन लोगों की आ चुकी है, इनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जो है कम्युनिटी इनके पास आ गई और उनको मैनेज करना इनके लिए काफी मुश्किल टास्क था। तीसरा रीजन जो इनका था कि हम लोगों को टोकन्स क्यों इन लोगों ने कम प्रोवाइड किए, वो मेन रीजन ये कि इनके पास यहाँ पर कोई फंडिंग ही नहीं थी किसी प्रोजेक्ट की। लाइक इनकी जो पार्टनरशिप्स थी वो किसी प्रोजेक्ट के साथ नजर नहीं आई। इन लोगों ने ना कभी अनाउंस किया कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो किसी बड़ी एक्सचेंज के साथ हुई है या कोई बड़ा इन्वेस्टर इनको ज्वाइन करके इसमें इन्वेस्ट किया, तो ऐसा कुछ भी हम लोगों को देखने में नहीं आया। तो इन लोगों ने जितनी भी अर्निंग की वो यूट्यूब से अर्निंग की। लाइक हमारे पास जो टास्क आते थे डेली बेसिस पे यूट्यूब वीडियोस देखने के, तो सिर्फ उसी से इन लोगों ने अर्निंग की और वही जो फंडिंग थी वो हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी फंडिंग है वो इन लोगों की या तो यूट्यूब से है या सोशल मीडिया से या फिर ट्विटर से इन लोगों ने जो फंडिंग की है वो सारी वहां से इन लोगों ने अर्निंग की है। इसके अलावा कोई बड़ा इन्वेस्टर इनके पास नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो हमारा यहाँ पर जो है कम होने वाला है।
अभी इसकी प्राइस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या चल रही है। देखें जो प्राइस है वो अभी प्री मार्केट के अंदर जो चल रही है वो मैं आपको चेक करवा देता हूं। दोस्तों देखिए मैं बायबिट एक्सचेंज के ऊपर आ चुका हूं। यहाँ पर प्री मार्केट में जो हैमस्टर की प्राइस चल रही है वो $0.1 चल रही है। तो 26 सितंबर को भी उम्मीद है कि इतनी ही प्राइस के ऊपर इसकी लिस्टिंग होगी, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने जो वेस्टिंग अनाउंस की है तो वेस्टिंग के बाद जाहिर है कि इसकी प्राइस जो है अब अच्छी होने वाली है, क्योंकि टोकन्स काफी कम तादाद के अंदर लोग सेल करेंगे और टोकन्स भी इन लोगों ने काफी कम प्रोवाइड किए हैं। तो इस हिसाब से जो इसकी प्राइस होगी वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी बेहतर होने वाली है। तो लेट्स सी अगर ये $0.1 पे भी लिस्ट होता है तो इसकी प्राइस थोड़ी बहुत बेहतर होगी, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम लोग यहाँ से अर्न कर सकेंगे। और अगर $0.1 से कम इसकी लिस्टिंग होती है तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल होने वाला है, और हमारा जो सेकंड सीजन होगा हैमस्टर का वो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोगों ने उसको ज्वाइन करना है और उस पर माइनिंग करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर फर्स्ट सीजन में इन लोगों ने कुछ नहीं दिया तो सेकंड सीजन में ये लोग कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी कोई टोकन की एलोकेशन होती है सीजन के हिसाब से तो फर्स्ट सीजन के अंदर ज्यादा टोकन रखे जाते हैं, सेकंड सीजन के अंदर कम टोकन रखे जाते हैं। तो जब फर्स्ट सीजन के अंदर ये कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे तो सेकंड सीजन में क्या प्रोवाइड करेंगे ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल डिटेल्स मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है कि हैमस्टर में अब आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह से इसको लेके चलना है आगे, और यहाँ पर क्या प्राइस होने वाली है आगे चल के। तो ये तमाम डिटेल्स मैंने शेयर कर दी है, और एलोकेशन इतनी क्यों कम दी गई है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो फिलहाल आप लोग अच्छे की उम्मीद रखें, आने वाले नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लोग मेहनत करें। मेजर और बलम ये दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है। इसके अलावा मूनबिक्स आपका जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने इनको लाजमी ज्वाइन करना है, उस पर मेहनत करनी है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अच्छे खासा प्रॉफिट आप लोगों को लाजमी देके जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों को कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को कितने टोकन्स मिले ये लाजमी आप लोग शेयर कीजिएगा कमेंट के अंदर, ताकि मुझे भी इंफॉर्मेशन मिल सके कि लोगों को कितने टोकन्स मार्केट के अंदर रिसीव हुए हैं। थैंक यू।